नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय जत्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। आज किसी संगोष्ठी में भाग लेने की मुझे बीना जाना है कि सोचा ये रिकॉर्ड पहले कर लूँ और समय रहते अपने दर्शकों से अपना ये कनेक्ट बना कर रखूँ, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये आप तय करते हैं और इस सिलसिले को बना रखने का जोश आप मुझ में भरते हैं और मैं इस सिलसिले को बना के रखता हूँ। ये शायद हमारा 95वां फेसबुक लाइव है, जो कि पिछले 1.5-2 वर्षों में हम लोगों ने किया है। क्या होता है कि मैं मेटाबॉलिज्म का डॉक्टर हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं एक ही बात पे बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी युक्ति बताइए कि पेट भी भर लगे और वजन भी कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात सभी के मन में रहती है कि ऐसा कुछ करें कि पेट भर जाए और वजन कम हो जाए। तो बहुत लोगों ने बोला कि साहब, जल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी मानते हैं, जल बिन मछली वाली बात है ना, नहीं मिले जल तो हमारे जीवन में सोच विचार काम सभी चीज़ों में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं और पानी पीने के लिए दौड़ते भागते हैं। तो मैंने सोचा कि पानी का जब इतना महत्व है तो चयापचय, मेटाबॉलिज्म, वजन, मधुमेह और अन्य मेटाबॉलिक रोगों में इसका क्या असर पड़ता है। कहीं ना कहीं मोटे तौर पे चीजें हमें मालूम थी, पर क्या होता है कि जब पढ़कर आप देखो तो आपकी आंखें और खुलती हैं। तो फिर मैंने बहुत सारे शोध पत्र देखे कि क्या पानी पे भी शोध हुए हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत जगह ऐसे शोध छपे हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित शोध पत्रों में भी छपे हैं जहां पर पानी के महत्व के बारे में बात की गई है। H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन, दोनों का कोवेलेंट बॉन्ड है। और पानी एक ऐसे तरल केमिस्ट्री का पदार्थ है जो बहुत जल्दी अपना रूप और रंग चेंज कर लेता है। तो और हमारे शरीर का 60% हिस्सा, 65 से 70% हिस्सा पानी है। तो इसलिए कहना सही है कि जल बिन मछली जैसी तड़पती है, वैसे ही इंसान को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस पानी के आसपास ही उसकी जीवन की जो ताना बाना है ना, वो बुना गया है। तो फिर मैंने सोचा कि पानी पीने से ऐसा क्या होता है, क्या पानी पीने से वजन कम हो सकता है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा संघर्ष एक ही चल रहा है कि कुछ भी हो, वजन कम होना चाहिए। क्योंकि मोटापा हमारे हिंदुस्तान में भी बहुतायत में लोगों में देखा जा रहा है। कारण बहुत स्पष्ट है कि पुरानी जीवन शैली हम छोड़ चुके हैं और नई जीवन शैली कहीं ना कहीं थोड़ी सी, ये कह सकते हैं कि चीज़ों की उपलब्धता भी बहुत सरल हो गई है। तो पैक्ड आइटम्स आ गए हैं, खान पान आ गया है और हम कहीं ना कहीं व्यसनी हो गए हैं भोजन के प्रति। हम जीवित रहने के लिए भोजन नहीं ले रहे, भोजन लेने के लिए कुछ लोग जीवित रह रहे हैं। ये जो एक फलसफा है, दुखद रूप में देखा जाए तो ये सच होता हुआ दिख रहा है। तो पानी पीने से होता क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि जब आप पानी पीते हैं भोजन से पहले, बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी सलाहें भी होती हैं कि पानी भोजन से पहले मत लीजिए, भोजन के दौरान लेने से ये होगा और भोजन के आधा घंटे के बाद लेने से ये होगा। मैंने एक शोध देखा, तो वो शोध ये कहता है कि जब आप भोजन से पहले 1 गिलास पानी ले लेते हैं, चाहे नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, स्वाभाविक बात है पेट का एक बड़ा हिस्सा भर चुका होता है। तो पेट की थैली जब चौड़ी होती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है। तो भोजन से पहले इस शोध में देखा गया कि जब आप 1 गिलास पानी ले लेते हैं तो एक तो शुद्धापूर्ति हो जाती है, भोजन की मात्रा कम हो जाती है और आपका वजन कहीं ना कहीं नियंत्रित होने लगता है। तो फिर सोचा कि यार ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी तो रोज ही पीते हैं लोग और हमारे पूर्वज नाना प्रकार की बात पानी को लेकर करते आए हैं।
तो क्या कहीं ऐसा दिखाया गया कि ये जो पानी लेते हैं भोजन से पहले, इसका क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने ये कहा कि कई बार क्या होता है कि जब हमें प्यास लगती है तो उसको हमारा दिमाग गलत तरीके से रीड कर लेता है। पढ़ना कहते हैं ना, दिमाग पढ़ता रहता है, शरीर की परिस्थितियों को देखता रहता है, तो वो गलत तरीके से रीड कर लेता है। उसे लगता है कि भूख लग रही है, तो कई बार प्यास की जगह हम खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा खा लेते हैं जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम जब तो वो जो शुद्धा पूर्ति है पानी की, वो हम भोजन से कर लेते हैं पूरी। तो उससे क्या होगा, जब शरीर में ज्यादा ऊर्जा जाएगी तो मोटापा तो आना ही है। तो ये शोध यही दिखाता है कि आप अगर भोजन से पहले 1 गिलास पानी ले लेते हैं तो आपकी आधी शुद्धापूर्ति वही हो जाएगी और ऊर्जा की आवश्यकता जितनी है उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर अच्छा मजबूत रहेगा। तो इसके बारे में ये शोध छपा है। फिर क्या कहते हैं कि आप और क्या फर्क पड़ता है पानी पीने से? देखिए, एक तो मैंने बताया कि पानी पीने से पेट भर जाता है। दूसरी क्या है कि आपके शरीर में जितने भी अम्ल हैं, सॉल्ट हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, बाकी मिनरल्स हैं, शरीर के बहुत सारे उपयोगी तत्व हैं। तो जब आप पानी पीते हो तो वो घुलनशीलता उनकी बढ़ जाती है, और जो पानी पीते हो तो शरीर का जो तापमान है वो भी नियंत्रित होने लगता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चयापचय को एक तरह से मैं ये कहूंगा चयापचय की आग की तरह काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म सही तरीके से आपका काम करता है, चयापचय होता है, पाचन होता है। तो सही तरह से ऊर्जा का भी जिस प्रकार से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या उसका बटाव होना चाहिए शरीर में, बराबर होता है। उससे क्या होता है कि शरीर जब कसरत करता है तो उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। अगर आप सही तरीके से पानी लेते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल है, बहुत सारे अन्य हार्मोन्स हैं, तो उनकी भी मात्रा और उनका भी उत्सर्जन बिल्कुल एक सही दिशा में नियंत्रित होकर चलता है। तो ये जो एक्सरसाइज के दौरान इसीलिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। अपना हाइड्रेशन आप बराबर बना के रखें। कई बार शोध में ये देखा गया कि जब एक्सरसाइज करने वाले लोग बराबर समय समय पर पानी लेते हैं और जो लोग समय समय पर पानी नहीं लेते, तो उनमें यह देखा गया कि उनकी मांसपेशियों का विघटन बढ़ने लगा। हम चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करने वाले लोगों के मन में रहता है ना कि जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बने, पर अगर आप एक्सरसाइज के दौरान सही तरीके से पानी नहीं लेते हैं तो जो शरीर में पानी की कमी होती है, जिसको हम कहते हैं ना डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन से प्रोटीन लॉस होता है और मसल डिग्रेडेशन होता है, मसल बिल्डिंग में मदद नहीं मिलती। फिर आपके चित्त और मन में तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो ज़्यादा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आएगा, और जो आपके सकारात्मक भाव हैं, सकार भाव, वो नष्ट होने लग जाएंगे। मन बहुत खुश नहीं रहेगा। नहीं तो एक्सरसाइज से तो मन बहुत अच्छा होता है और उद्वेलित मन भी ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, आपके एंटी डिप्रेसेंट से कम 1.5 गुना ज्यादा असर एंटी डिप्रेशन का, मतलब डिप्रेशन कम करने की क्षमता का ज्यादा असर एक्सरसाइज में है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, शौष्ठव करते हैं, तब आप पानी भरपूर मात्रा में बीच बीच में लेते रहें। और क्या लाभ है? देखिए, जब आप पानी लेते हैं तो शरीर का जो फैट बर्नर है, ये कहे ना, सबको लगता है ना कि हमें आप डॉक्टर साहब एक ऐसा फैट बर्नर दीजिए जो वसा फैट को पूरी तरह से गला दे और शरीर में मोटापा आए ना। तो पानी एक तरह का फैट बर्नर है, जिसके बारे में बड़ा रिसर्च किया गया। बहुत सीधे सीधे उत्तर तो नहीं मिलते इन मामलों में, पर यह देखा गया कि जब आप पानी लेते हैं तो शरीर की वसा और चर्बी को जलाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब समय समय पे सही मात्रा पे भोजन लेना के साथ साथ पानी भी लेना है, और कसरत के दौरान तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर आपका ब्लड प्रेशर, पानी अगर आप नहीं लेते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो कहीं ना कहीं शरीर कोशिश करेगा दूसरी तरीके से, दूसरे हार्मोन उत्सर्जित होंगे, और जो एक बैलेंस बना हुआ था शरीर में, जो एक नियंत्रण बना हुआ था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी भी प्रकार का तनाव बढ़ने लग जाएगा। तनाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा, जो प्राकृतिक तौर पे जो प्राचीन काल से हमारे दिमाग में स्थित है, वो यही है कि तनाव के दौरान हम लोग अपना भोजन बढ़ा लेते हैं। देखिए, अगर आप नियमित जल का
ग्रहण करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, शरीर को पानी में की कमी नहीं होने देते हैं, तो आपके खाने की ताकत भी कम हो जाती है, आपको भूख उतनी नहीं लगती और आप अनावश्यक मात्रा में भोजन नहीं लेते। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स, पानी की आवश्यकता, पानी की पूर्ति सही होती रहती है तो सही मात्रा में उत्सर्जित होते हैं और शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो पानी है तो कमाल की चीज। देखिए क्या होता है कि एक शोध किया गया, उसमें वो देखा गया कि कुछ लोग जो साधारण, जो आपका कहते हैं ना सिंपल वाटर, साफ सुथरा जल लिए, और कुछ लोग जो कार्बोनेटेड वाटर, वो आता है ना, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, नाना प्रकार के फ्लेवर्स में आते हैं, और एक धड़े को दिया गया डाइट वाला सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें शक्कर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। लगता वो मीठा है पर उसमें शक्कर नहीं है। तो उसमें ये देखा गया कि हम जो इस प्रकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसके बनिस्पत अगर हम अपने शरीर को केवल जल प्रदान करें, और तीसरा जो धड़ा था जहां डाइट वाला सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया, तो ये दोनों धड़ों में देखा गया कि पेट जल्दी भर जाता है, वजन कम होने लगता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम प्यास लगती है और सामने अगर हमें किसी प्रकार का मीठा पेय दिख गया तो हम फटाक से ले लेते हैं। तो ये आदत जो है पानी से रोकी जा सकती है। अगर आप थोड़े थोड़े वाटर पीते हैं, 2-4 घूंट पानी पीते हैं, बीच बीच में आप पानी का सेवन करते रहते हैं, तो पेट की थैली भरी रहेगी और इस तरह की चीजों के प्रति आपका मन आकर्षित नहीं होगा। हाँ, और ये जरूर उन्होंने बताया कि आपने पानी पीने के बाद अगर आप, हर जगह कॉफी वेंडिंग मशीन्स लगी रहती हैं, हर जगह कोल्ड ड्रिंक्स के काउंटर रहते हैं, वहां जाके आप कोल्ड ड्रिंक ले लोगे तो उसका विपरीत परिणाम होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा मिलेगी और कैलोरीज मिलेंगी, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं कहीं ना कहीं आपका वजन बढ़ाने में सहायक होंगी। तो पानी से, पानी पीकर भी आप अपना पेट भर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई अब गुर्बत के दिनों में आदमी पानी पी पी के ही अपनी भूख और प्यास को मिटाता है। तो कहीं ना कहीं वो आज की डेट में जो गुर्बत की स्थिति है उसको भी स्वीकारना होगा और कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक व्यवहार की तरफ लाना होगा। तो सही मात्रा में आप जल लेंगे तो उससे फायदा होगा। फिर आपका प्रश्न उठेगा, पानी कितना पीना चाहिए? ये भी एक बड़ा जटिल प्रश्न है। बहुत सारे संस्थाओं ने इसके बारे में नाना प्रकार के शोध किए और उनके नाना प्रकार के इस बारे में उनकी कहना चाहिए गाइडलाइंस आई हैं। पर मेरा ये कहना है कि पानी आप अपनी इंस्टिंक्ट, आपकी शुद्ध आपूर्ति के अनुरूप उसकी मात्रा निर्धारित करें, मौसम के अनुरूप, आपके जिस प्रकार की कसरत करते हैं उसके अनुरूप, कितना पसीना आ रहा है, और क्या बहुत गर्म मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, तो वहाँ पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। आप लंबे समय से व्यायाम कर रहे हैं, शरीर का सौष्ठव बढ़ रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। पर आप ठंडे माहौल में हैं जहाँ पर आपका शरीर ही खुद बताएगा आपको, आपको प्यास उसी हिसाब से लगेगी और आप बहुत अच्छे से अपना जल पीने का व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल पीना भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, तो लगभग 6-7 ग्लास, 10 ग्लास पानी कुछ लोग पी सकते हैं ऊपर की तरफ, पर वो व्यवस्था परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर एक ही ठंडे माहौल में है तो वहाँ इतनी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे मौसम में हैं या बहुत ज़्यादा सौष्ठव व्यायाम कर रहे हैं जहाँ पसीना बहुत बह रहा है, शरीर की पानी की बचाने की क्षमता कुछ कम हो रही है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। पर हाँ, ये जो पानी पीते हैं ये आपका कहीं ना कहीं चेहरे पे चमक को भी दिखाता है। आप, बहुत लोग लगाते हैं ना, बहुत से कॉस्मेटिक आइटम्स लगाते हैं, तो मैं तो हमेशा कहूँगा 1 गिलास अतिरिक्त पानी लेंगे तो आपके शरीर की जो रौनक और चमक आएगी वो एक प्राकृतिक होगी और वो आभा कहीं ना कहीं लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। तो चेहरे की चमक भी पानी डिसाइड करता है। तो आपका मूड, आपका चित्त, आपका मन, कैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पानी की मात्रा, फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब अभी तो आपने जो बताया उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं आया, तो आप ये देखिए कि आप पेशाब का रंग कैसा हो रहा है। एक ये देसी बात है पर मेडिकली भी सही है। अगर शरीर में पानी की कमी होती है, मान लीजिए मैंने दिन भर पानी नहीं पिया, तो जब मैं मूत्र विसर्जन के लिए जाऊंगा या यूरिनल के लिए जाऊंगा तो मेरे जो पेशाब का रंग रहेगा वो डार्क आएगा, डार्क येलो, कभी कभी थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा हो जाएगा, तो कत्था पीला हो जाएगा।
तो ये बताएगा कि मेरे शरीर में पानी की कमी है। अगर मैं नियमित सही समय समय पर सही मात्रा में जल ग्रहण कर रहा हूँ तो पेशाब का रंग इतना गहरा नहीं आएगा। तो है बहुत सरल सी बात, आप ये तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसी से भी आप कहीं ना कहीं एक मोटे तौर पे, पैमाने के तौर पे इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा सा जल बढ़ाना है। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पेट भरा रहेगा, ज़्यादा भोजन नहीं लेना पड़ेगा, चित्त अच्छा रहेगा, शरीर में जो अम्ल है, सॉल्ट है, उनका भी जो वितरण है वो सही दिशा में से हर जगह हो पाएगा। फिर आपका मेटाबॉलिज्म को भी ट्रिगर करता है। देखिए, ये देखा गया कि कुछ लोग जो थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं, वो स्टडी शोध में 71 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी पिलाया गया, तो उन्होंने देखा कि जब शरीर थोड़ा सा ठंडा चिल्ड वाटर लेता है, बनस्पत ऐसा पानी के जो रूम टेम्परेचर पे है, तो जो चिल्ड वाटर जब शरीर में जाता है तो शरीर की को भी उसको उस गर्मी पर लाना पड़ता है और उसको शरीर के अनुरूप ढालना पड़ता है, तो जिससे कहीं ना कहीं चयापचय आपका स्टिमुलेट होता है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करना। तो जो मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है उसमें भी किंचित मात्रा में आपका शरीर की ऊर्जा की खपत होती है, और ऊर्जा की खपत होती है तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को एक सही प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है और वजन कम होने लगता है। बहुत सशक्त इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर आरंभिक जानकारी ऐसी ही है। तो ऐसे शोध एनिमल्स में भी किए गए, चूहों में भी किए गए कि पानी पीने से क्या वजन या मेटाबॉलिज्म या चयापचय में कोई परिवर्तन आता है। तो शुरुआती दौर पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें इसी तरह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमें नियमित जल पीना है, सही मात्रा में जल पीना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। और भोजन से पहले अगर कुछ लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, मैं इसको एक दवा के तौर पे आपको नहीं बताना चाहता, तो वो अगर एक गिलास पानी पी लें नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले और रात के खाने के पहले, तो स्वाभाविक है उनके खान की मात्रा कम हो जाएगी। और जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं वो प्यास तो नहीं थी। पानी की प्यास दूर होने पे भूख की मात्रा कम अगर हो जाती है और आप भोजन की मात्रा कम कर पाते हैं, तो मानकर चलिए वजन कम होने लग जाएगा। नाना प्रकार के पानी के सफाई वाले यंत्र उपलब्ध हैं मार्केट में, यूवी लाइट वाले लैंप उपलब्ध हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस वाले उपलब्ध हैं, और आजकल तो आ गया एक अल्कलाइन वाटर का भी बहुत चलन आ गया है। नाना प्रकार के लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मित्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या करें, भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि कौन सा वो पानी पीना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैंने जरा देखा, तो यूवी वाटर तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि नाना प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस खत्म कर देता है, और उसमें पानी की जो घनत्व क्षमता होती है वो बनी रहती है। तो नेचुरल वाटर, प्राकृतिक जो जल आता है वो लगभग वैसा ही जल है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस में तो पानी में जो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सफाई के तौर पे उसको हटा देता है, और आप टोनिसिटी से लेके सब कुछ पानी का, आपका पानी थोड़ा सा आप मीठा भी बना सकते हैं। तो वो मैं कहूँगा कि ठीक है, समय की मांग है कि ऐसे इलाके जहाँ पे जो जल है उसका घनत्व ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पानी की उतनी सफाई नहीं है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। अब बात आती है अल्कलाइन वाटर क्या भला है, क्योंकि इसके बारे में बड़ा प्रचार हो रहा है और कहीं ना कहीं मरीज हमसे भी पूछ लेते हैं तो क्या इसके बारे में शोध हुए हैं। क्योंकि मुझे तो तभी बोलना चाहिए जब शोध हुए, तो मैंने ढूंढा, हमारे इसमें पबमेड सर्च किया, तो भी एक या दो मुझे ऐसे पेपर मिले। आरंभिक उसमें ये कहना है कि एसिडिटी, जो शरीर का पीएच होता है ना, जो पीएच होता है वो एसिडिटी की तरफ बढ़ने वाला पीएच की स्थिति, जो क्रॉनिक एसिडोसिस कहते हैं। तो एक उन्होंने शब्द यूज किया है, क्रॉनिक सब क्लिनिकल एसिडोसिस। तो ये जो ऐसी स्थिति है जहाँ पे एसिड की मात्रा किसी कारणवश शरीर में किसी बीमारी के हिसाब से या किसी गुर्दे में खराबी के हिसाब से, या आपका कोई कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे ये धीरे 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 शरीर का एसिड एक बहुत उजागर रूप में नहीं बढ़ता, पर बहुत किंचित उसमें बढ़ा रहता है। तो वहाँ अगर ये एसिड बढ़ा रहता है तो हड्डियाँ घुलने लगती हैं, आपके शरीर के दूसरे अंगों पे बुरा असर पड़ने लगता है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो अगर आप एल्कलाइन वाटर लेते हैं तो वहाँ पे आरंभिक कुछ शोध कहते हैं बहुत ज़्यादा
स्पष्ट शोध इसमें नहीं है। आरंभिक शोध कहते हैं कि वहाँ पे आपको इन बीमारियों से लड़ने में ये अल्कलाइन वाटर मदद करता है। पर इसके अभी बहुत से शोध आने हैं, तो भविष्य में जब शोध आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा और हम अल्कलाइन वाटर भी बीच बीच में लेते रहेंगे। तो इस तरह के परिवर्तन करने से शायद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्पष्टता और विचारों में तरलता आएगी। विचारों में तरलता आएगी और पानी की तरह अगर हमारे विचार हो जाएं जो कि परिस्थिति के अनुरूप बहुत खूबसूरती से ढल जाएंगे, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है। और ये देखिए, एक इकलौता ही पानी ही एक इकलौती चीज है जिसको तीन अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। भाप के रूप में देख सकते हैं, जल के रूप में देख सकते हैं, और वो जब जम जाता है तो वो आइस बन जाता है। तो आइस के बारे में जब भी कोई भी चीज है ना, कि जब वो जम जाती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, पर पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता नहीं है, वो पानी पे तैरने लगता है, डूबता नहीं है आइस कभी भी। तो ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं ये फितरत, यह एटीट्यूड, यह लहजा हमारे जीवन में भी आ जाए और हम अपने जीवन को जल की तरह समावेशी बना लें। परिस्थिति के अनुरूप हम समावेशी बन जाएं, जीवन के अनुरूप हम समावेशी बन जाएं, लोगों को अपने जीवन में एक नियंत्रण बनाने में मदद करें और जीवन की खुशियों को मिल बांट कर उसका उपभोग करें। आशा है आपको जीवन में आप जल की तरह एक अद्भुत रूप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में भी लाएंगे। धन्यवाद।